बीते दिन मैंने एक वीडियो बनाकर डाला, अपलोड किया यूट्यूब पर कि जो है रिज़र्वेशन में समय की माँग को देखते हुए परिवर्तन होना चाहिए। इसमें जो है बदलाव ज़रूरी है, चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। मेरे कुछ शुभचिंतकों ने इस पर जो है नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जो जैसे चल रहा है सब ठीक चल रहा है। देखिए, आपसे बहुत लोग कहेंगे, हज़ार लोग कहेंगे, राजनेता कहेंगे आपसे, जितने भी पॉलिटिकल एजेंडा अपना फिक्स करने वाले लोग हैं, वो बोलेंगे कि काहे के लिए जो है बेमतलब बेफिज़ूल में जो है एक नई समस्या को हम जन्म दे रहे हैं, जो जैसे चल रहा है इसको ऐसे चलने देते हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं होगा। समस्या क्या है ना कि मैं रिज़र्वेशन खत्म करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि और दे दो भाई, 100% दे दो, लेकिन उससे इंश्योर करो कि आने वाले विगत 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होता है समस्या का समाधान, तो आप ये इंश्योर करिए कि इसमें रिफ़ॉर्म हो और इसमें वे तथ्य इंक्लूड किए जाएँ जिससे वास्तव में वंचितों का, शोषित वर्गों का उत्थान हो। मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि रिज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है, ये अच्छा है और ये उनको मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके लाभार्थी हैं, ना कि उनको जो इस सीमा में नहीं हैं और अपनी ही कम्युनिटी के लोगों का शोषण करते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ। एससी एसटीज़ में बहुत लोगों का जो है विकास हो गया है, जो अपलिफ्टमेंट हो गया है उनका, वो ऊपर आ गए हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी प्रकार से। और आज का समय ना छुआ-छूत का जो आप कह रहे हैं और जातिवाद का समय उनके लिए है जो मिडल क्लास या लोअर क्लास में आते हैं। जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया है उनके लिए कुछ भी ये मायने नहीं रखता। और मैं कह रहा हूँ कि कौन आपकी किताबें फाड़ दे रहा है भाई, कौन आपको पढ़ने नहीं दे रहा है? जो किताबें फाड़ रहा है, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप उसके अगेंस्ट में जो है आपके पास नियम है, कानून है, आपके पास संविधान है, संविधान में संरक्षण है आपके लिए। आप उनका जो उनको हथियार के रूप में प्रयोग करिए ना। आप जाइए सरकार से कहिए, शासन से कहिए, लड़िए। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं देश के अंदर जो खराब हैं, जैसे कोई वंचित या शोषित व्यक्ति है, किसी परिवेश में मान लेते हैं हम, किसी समाज में, किसी गाँव में। हम देखते हैं अमूमन जो है लोग किसी समाज में जो वंचित और शोषित होते हैं, वो गरीब होते हैं। उनके पास पूँजी नहीं होती बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो उनका शोषण करना बड़ा आसान होता है। ऐसे लोगों का शोषण वो लोग करते हैं जो इनसे कंपैरेटिवली बहुत आगे होते हैं, ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा सरकार के पास, शासन के पास जाएगा, वो पुलिस में जाएगा, एफआईआर करवाएगा थाने पे जाकर। पुलिस स्टेशन में वो गया और पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में आगे पहले ही से ही जो है, जो सक्षम व्यक्ति था, जिसने शोषण किया है, वो पहले से ही जाकर वहाँ पर बैठा हुआ है और वो व्यक्ति पुलिस को कुछ पैसे देकर अपना जो है अपने पक्ष में नतीजे को करवा लेता है और शोषित व्यक्ति शोषित ही रह जाता है। समस्या ये है, समस्या करप्शन का है। तो आपकी माँग क्या होनी चाहिए कि करप्शन खत्म हो और हमको जो हमारा हक है वो मिले, जो जेन्युइन हक है। ये नहीं कि जो है रिज़र्वेशन को एकदम स्थिर बना के रखो, इसी से हमारा अपलिफ्टमेंट होगा। भाई साहब आइए मेरे जनपद में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ ना। मैं कह रहा हूँ जो मेरे गाँव में डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो आज से नहीं हैं, ना तो देश के स्वतंत्र होने के बाद से हैं। वो उससे भी पहले से ही उसी स्थिति में हैं और मजबूत गिने-चुने 1-2 घर हुए हैं, 1-2 परिवार हुए हैं और उनकी मजबूती शुरुआत से आई है, शिक्षा से आई है, पढ़ के आई है, उनकी कोई किसी ने किताबें नहीं फाड़ दी हैं। अब आप कहेंगे पढ़ेगा कैसे व्यक्ति जब उसके पास जो है रिसोर्सेस ही नहीं है। आपकी माँग शासन से होनी चाहिए, इस सिस्टम से होनी चाहिए कि हम अगर वंचना के शिकार हुए हैं, तो हमारा एम्पावरमेंट कब होगा? हमको एम्पावर क्यों नहीं किया जाए? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये रिज़र्वेशन चिल्ला रहे हैं कि इसको एस्टेब्लिश करके रखो, वही लोग अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में जाकर शिक्षकों से नहीं पूछते हैं कि आप कितना पढ़ाते हैं? मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है? उसका असेसमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट क्या है मेरे बच्चे में? नहीं पूछते हैं। उनका काम है रिज़र्वेशन करके सरकार कोई आएगा नेता, बेवकूफ़ बनाएगा आपको, आप उसके पीछे-पीछे दौड़ पड़ेंगे। आपका बच्चा शिक्षित हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बात करिए एजुकेशन सिस्टम पे, रिफॉर्म पे बात करिए, आप बात करिए करप्शन खत्म हो इस देश से, आप बात करिए जो है रिज़र्वेशन में परिवर्तन आए, जो आप ही के कम्युनिटी के लोग आपका हक खा रहे हैं, उनको आपका हक खाने से रोकिए। जब ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे आप ना, तब जाकर वास्तव में परिवर्तन आएगा और राष्ट्र मजबूत होगा। दूसरी एक बड़ी समस्या एक कोई मोहतरमा थी, उन्होंने मुझे कहा कि सब जगह से रिज़र्वेशन खत्म करो, जाति में रिज़र्वेशन खत्म करो, मंदिर में रिज़र्वेशन खत्म करो। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ है रिज़र्वेशन मंदिर में बताइए? कोई व्यक्ति, मैं मान रहा हूँ कि गाँव में आप जाइए, कोई पंडित है, ब्राह्मण है, वही पूजा-पाठ करता है। क्यों पूजा पाठ करता है वही? मेरे गाँव में तो आप आएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे गाँव की जो पूजा है, जैसे ग्राम देवी की पूजा हो गया, सायर माई बोलते हैं उसे, और 3-4 प्रकार की पूजा है, वो हमारे गाँव में एससी कम्युनिटी के लोग करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। और ये लिखित बात है। मंदिर जो सामूहिक मंदिर है, उसमें आपको जाने से, पूजा करने से कौन रोक रहा है? यदि आप घर पे कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, तो कोई पंडित आके करता है। यदि आप अपने में से ही किसी को पंडित बनाकर पूजा पाठ करवा दें, तो आप करिए, क्या समस्या है उसमें? भाई कोई ब्राह्मण आपसे पूजा पाठ नहीं करवा रहा है, उसकी मूल समस्या जानते हैं क्या है? जैसे मैं हूँ, मैं पूजा पाठ आपसे क्यों नहीं करवाऊँगा? यदि मुझे पता है, ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, वो मांसाहार करता है, वो नियम का या पूजा पाठ के जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन नहीं करता है, तो मैं उनसे पूजा क्यों करवाऊँगा? क्योंकि पूजा किस लिए करवाई जाती है? आत्मशुद्धि के लिए करवाई जाती है, शांति के लिए करवाया जाता है। तो जब मुझे पता है कि इसका लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पवित्रता नहीं है, तो फिर मैं क्यों करवाऊँगा पूजा आपसे? मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से करवाऊँगा ना जो पवित्र होगा, जिसमें मेरा विश्वास होगा कि इसमें पवित्रता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, आपने पढ़ाई करी है,
और आपने कर्मकांड पढ़ा हुआ है, पूजा पाठ कैसे, विधियाँ कैसे होती हैं, ये पढ़ा हुआ है, आपके अंदर वो पवित्रता है, तो आप करिए ना अपनी कम्युनिटी में पूजा, अपनी कम्युनिटी से शुरुआत करिए, आप पूजा करिए, क्या समस्या है? कौन कहता है भाई कि मंदिरों में रिजर्वेशन होना चाहिए, वहाँ से भी समाप्त होना चाहिए, वहाँ पर ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है? एकाधिकार कहाँ है एकाधिकार? ब्राह्मण अपने घर में मंदिर बनवाता है, वहाँ पूजा कर रहा है, आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर आपको जाने से कोई रोक रहा है? समस्या ये है ना कि एक नकारात्मकता आपके दिमाग में भर दी गई है और उसी नकारात्मकता से आप पोषित होते चले आ रहे हैं दशकों से कि नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है भाई। आज के समय 2026 का समय चल रहा है, नहीं है ऐसा। सब जगह से रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रही थी वो, रिजर्वेशन कहाँ तक घुसा हुआ है आपको पता भी है? संविधान उठाइए पढ़िए, न सिर्फ सरकारी नौकरियों शिक्षा में ही रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी है, रिजर्वेशन इन बैकलॉग में भी है। बैकलॉग क्या है पता है? यदि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी SC ST जिनको आरक्षण मिला है, यदि कोई व्यक्ति उस क्राइटेरिया को जिसमें चयनित होना है किसी पद के लिए, किसी जॉब के लिए, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है और वो उतने कैंडिडेट जो है नौकरियों में नहीं आ पाते हैं, तो उनकी सीट वो आरक्षित रहेगी अगले साल। इस सीट को भी और जो नियुक्ति और नई आने वाली है, इन दोनों को ऐड करके निविदा निकाली जाएगी। ये है बेनिफिट रिजर्वेशन का। तो ये बेनिफिट आपको मिलना चाहिए और इसके पक्ष में मैं हूँ। जो लोग आपकी कम्युनिटी में सक्षम हो गए हैं और उन्हीं का परिवार, वही लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका कुछ भी भला नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति से बचने के लिए उसमें रिफॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए रिजर्वेशन में बड़े स्केल पर रिफॉर्म होना चाहिए और जब तक नहीं होगा, ये रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। आप 20 साल और 50 साल और 100 साल और ले लीजिए, लेकिन इससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है और सरकार नहीं करेगी। ये आपको मांग करना पड़ेगा, यह आपकी समस्या है। सरकार कभी क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी या रिजर्वेशन में कुछ परिवर्तन नहीं करेगी? क्योंकि वो जानती है एक बड़ा तबका जो है नाराज हो जाएगा, मेरा वोट बैंक छिन जाएगा। समस्या को समझिए, थोड़ा एनालिसिस करिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि कहाँ पर क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं।